मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आंखें करवाते थे हम दो वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, अच्छा इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था। जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे और कौन करता है? अभी जो धमाका अभी रिसेंटली हुआ वो किसने किया? किसने किया? पायलट को पकड़ा था इन्होंने, अभिनंदन। हाँ इमरान खान ने उनके दौर में पकड़ा गया था वो। तो असम्बली हाल में उसने कहा था कि मैंने छोड़ रहा हूँ, मैं रिहा कर रहा हूँ उसे। आगे रीजन भी बताई थी, वो रीजन भाई रीजन ये अपने पास है, ये करते रहते हैं। ये जो बंदा बैठेगा, रीजन मैं बताता हूँ क्या बताई थी। जब उन्होंने कहा था मैं छोड़ रहा हूँ, साथ ही शाह महमूद कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर हम ना छोड़ते, उन्हें उस पायलट को ना छोड़ते तो इंडिया ने अटैक कर दिया। यार कैसे कर लेना, तुम क्या तुम दूध पीते बच्चे हो? तुम्हें नहीं पता कि अपने मुल्क को कैसे सेव करना है? तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे तुम बैठे हो, कैसे यही पता है तुम्हें कि भाई हमने कहाँ करप्शन करनी है, कहाँ नहीं करनी, उसको आपने रिहा कर दिया। नहीं, वो अभिनंदन को रिहा किया, कलभूषण को रिहा नहीं किया। इनको इसको भी रिहा नहीं करना चाहिए था। जब ये आपके मुल्क में आ गया, क्या मुल्क में करने आया? दही बल्ले खाने आया था, फ्रूट चाट खाने आया था, क्या खाने आया था? कुछ खाने पीने आया था? ये रास्ता भूल गया था? और भाई जहाज में तुम्हें हमला करने आया है, एक बंदा तुम्हारे घर में हमला करने आया, तुम उसको छोड़ दोगे? अब मुझे बताएं, बलूचिस्तान में हमारे जो हालात हैं, बलूचिस्तान के एरिया में, उसमें खराबी की बड़ी वजह क्या है? यही लोग हैं। अब जहाँ हम ये नहीं, खराबी की बड़ी वजह इंडिया है, तो फिर हम अपने बलूचिस्तान के जो लोग नहीं, हैं, अब मुझे बताएं, आप अपनी पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं सोया नहीं हुआ। मुझे पता है कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है, इमरान खान कर आया है सौदा। उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी तो हम हर दफा अभी भी हमारी फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने 5 फरवरी मनाया कि कश्मीर बनेगा पाक। वो मैं मना रहा हूँ ना, आम आदमी मना रहा है ना, गवर्नमेंट को तो उससे कोई गर्ज नहीं है। शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा ना टेबल टॉक करे हमारे साथ इंडिया वाले। हाँ, इंडिया को कहे मोदी को, पर वो नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वालों को ये कहा कि अगर हम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि आर्मी से डायलॉग करना है या प्राइम मिनिस्टर से करना है। प्राइम मिनिस्टर से ही करना है, आर्मी से क्यों करना है? आर्मी तो बीच में बैठी होती है साथ। देखिए ना, एक छोटी सी बात, अफगानिस्तान की बात हो रही है ना, वहाँ 38 रुपए का डॉलर है। वहाँ पे क्यों डॉलर इतने का है? वहाँ पेट्रोल 38 रुपए का क्यों है? इसलिए कि वो किसी का गुलाम नहीं है। ईरान की, बिल्कुल वो आज़ाद हैं, वो खुद फैसला कर सकते हैं। 15 रुपए 1 मिनट में लीटर पेट्रोल देने के लिए हम क्यों नहीं लेते? मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। चाचू बुश से पूछना ना उन्होंने कि ले लेंगे ना ले, IMF से पूछना, डैडी अमेरिका से पूछना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI अफगानिस्तान के विजिट पर गए हैं, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब से मुलाकात की है। और आए दिन जो पाकिस्तान में अटैक होते हैं, कभी पेशावर में होता है, कभी कराची में, कभी बलूचिस्तान में, कहा यह जा रहा है उन अटैक्स के हवाले से बातचीत करने गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि पाकिस्तान में जब भी अटैक हुआ है, हमने फ़ौरन इल्ज़ाम इंडिया पे लगाया है। डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। क्या हम खुद ही कंफ्यूज नहीं है कि हमारा दुश्मन आखिर कौन है? पाकिस्तान में जो अटैक कर रहा है, क्या वो इंडिया है, क्या वो अफगानिस्तान है, क्या वो अमेरिका है, या फिर हमारे पाकिस्तान में ही लोग मौजूद हैं? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अम्मार। क्या करते हैं? दुकानदार हूँ, दुकान बंद करके जा रहा हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताएं, दुकान कैसी चल रही है? मुल्क की हालात नहीं ठीक तो बिजनेस कैसा होगा? ज़ाहिर अच्छा नहीं है। ठीक है, चलें। महंगाई बहुत है, एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर है, और हमारे हुक्मरान जो है हमारा को ख्याल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जो 155 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ मंगवानी थी वो मंगवा ली हैं। आम आदमी का जो माल आया हुआ था वो रोक के बैठे हुए थे। अब जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ कंटेनर क्लियर किए, क्लियर किए। उसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है उस दौरान में भी कि एक आम आदमी ने हमारे पास क्या आना है, एक आम आदमी की जेब में बच क्या रहा है। अब ये सूरत हाल जो है, ये देख के तो हम तो ये सोचते हैं, अभी आपने मुझे वो तवज्जो दिलाई है कि भाई मुल्क की हालात नहीं ठीक हैं। जब आप मुझे ये बताएं, जब एक आम आदमी को आप सुकून दे ही नहीं रहे, उसको इत्मीनान दे ही नहीं रहे, उसको आपने परेशान किया हुआ है,
उसके पास बच कुछ नहीं रहा, और जो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं वो कत्लो गारतगरी कर रहे हैं, तो यही होगा और क्या होगा। यानी इसका मतलब है जो अटैक वगैरह जो कत्लो गारत हो रही है वो अंदर से ही हो रही है। नहीं, अटैक जो होता है वो हमारे दुश्मन कर रहे हैं। दुश्मन करते हैं। हम कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। ठीक है, नहीं देखें, मैं आपको बताना अपनी बात करना चाहता हूँ ना। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आकर करवाते थे हम 2 वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, अच्छा इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ, ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था। जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे और कौन करता है? अभी जो धमाका अभी रिसेंटली हुआ वो किसने किया? किसने किया बताएं? डेफिनेटली आप एजेंसी बता सकते हैं, लेकिन लगता तो इसी तरह है। उन्होंने देखें कोई ना कोई जो है ना, कोई बंदे जो है, बच्चे जो हैं जिनको, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो धमाका किसने किया? मेरा ख्याल है इंडिया ने, डेफिनेटली इंडिया ने। इंडिया तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर लिया। देखें जी, बात सुने, टीटीपी के पीछे आप जाके जरा सारा कुछ चेक करें ना, पीछे चेक करें ना, उनकी तारें कौन हिला रहे हैं? पीछे से तो यही निकलेंगे ना, पीछे से तो यही निकलेंगे। पीछे से चले माना। एक मिनट आपकी अब मुझे बताएं, बलूचिस्तान में हमारे जो हालात हैं, बलूचिस्तान के एरिया में, उसमें खराबी की बड़ी वजह क्या है? यही लोग हैं। अब जहाँ जहाँ ये नहीं, खराबी की बड़ी वजह इंडिया है, तो फिर हम अपने बलूचिस्तान के जो लोग नहीं, हैं, अब मुझे उनको बताएं, बोलिए। आप अपनी पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं सोया नहीं हुआ। मुझे पता है कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है, इमरान खान कर आया है सौदा, उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी तो हम हर दफा अभी भी हमारी फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने 5 फरवरी मनाया कि कश्मीर बनेगा पाक। वो मैं मना रहा हूँ ना, आम आदमी मना रहा है ना, गवर्नमेंट को तो उससे कोई गर्ज नहीं है। वो बेच दिया। वो तो कर चुके सौदा, उन्होंने तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ना हमारी फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार हैं जी, ना ये मौजूदा जो बैठे हुए हैं ये लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मेरे भाई, ये तो सिर्फ IMF के गुलाम हैं। इन्होंने तो अपने वो जो एटॉमिक रिसोर्स के ऊपर पिछले दिनों उनको जाने की इजाज़त दी है, जहाँ एक वज़ीर आज़म नहीं जा सकता। क्यों उसको जाने दिया उन्होंने? क्यों उसको जाने दिया वहाँ पे? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इस वक्त, वो उनके गुलाम हैं, उनके इशारों में नाच रहे हैं। ये महंगाई जो है इस वजह से है कि वो उनके गुलाम जो हैं, उनके हुक्म के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। अच्छा, मुझे सवाल करने का मौका दें। आपने बोला इंडिया करवा रहा है या IMF या अमेरिका, तो फिर हम डायलॉग के लिए इंडिया के पास चले जाएं, डायरेक्ट इंडिया के पास चले जाएं। आप देखें, मुझे अफगानिस्तान क्यों चले? नहीं, मुझे ये बताएं, वो यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, मुझे बताएं, जो यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, IMF के कहने पे कर रहे हैं, वो वही उनको ही कहने जा रहे हैं। भाई अफगानिस्तान उनको इसलिए बुरा लगता है, वहाँ पे कलमा नाफिज है। IMF कहेगा वहाँ पे जाकर उनसे बात करो, करेंगे बात? गुलाम है उनके, बात अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जब एक गुलाम है जिसका काम सिर्फ ये है, वो अपनी सारा कुछ तो उन्हें दे चुका है, अपने एटॉमिक रिसोर्स तक देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमें याशी करने दो, हमें 155 गाड़ियाँ मंगवाई हैं हमने मर्सिडीज, उनको हम चलाएंगे। एक आम आदमी को रिलीव नहीं देंगे, एक आम आदमी को गैस भी महंगी देंगे, बिजली भी महंगी देंगे, पेट्रोल भी महंगा देंगे, भूखा मार देंगे, और अपनी याशियाँ बंद नहीं करेंगे। ना हम अपने जर्नेलों को जो याशियाँ देते हैं मुफ्त के पेट्रोल, वो बंद करेंगे। ना हमारे वज़रा बाज आएंगे, 88 वज़रा की कबीला रखेंगे, लेकिन उनको छोटा नहीं करेंगे, शॉट डाउन नहीं करेंगे। हमें इसका कोई एहसास नहीं है। हम तो गुलाम हैं, इब्ने गुलाम है, IMF के गुलाम है। हमने गुलामी करनी है। हम ना अल्लाह के गुलाम बनेंगे, ना अल्लाह के रसूल के गुलाम बनेंगे, ना यहाँ पे कलमा नाफिज करेंगे, क्योंकि हमें यौमुद्दीन का ना एहसास है, ना उस जवाबदेही का एहसास है, ना हमने मरना है। ये देखें जी, ये एक आम पाकिस्तानी है जिसके ये दिल से आवाज़ निकल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से प्यार नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान के हुक्मरानों से प्यार नहीं है। दर्द इन्हें तब होता है कि जब इनके बच्चे मरते हैं भूख से। दर्द हमें तब होता है कि जब हमारे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रहती और हम अपने कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे, और तल्लुकात भी खराब करते हैं और पाकिस्तान का सिस्टम भी हम खराब करते हैं। मुझे ये बताएं, एक छोटी सी बात, अफगानिस्तान की बात हो रही है ना, वहाँ 38 रुपये का डॉलर है। वहाँ पे क्यों डॉलर इतने का है? वहाँ पेट्रोल 38 रुपये का क्यों है? इसलिए कि वो किसी का गुलाम नहीं है। ईरान की, बिल्कुल देखें, वो आज़ाद हैं,
वो आज़ाद हैं, वो खुद फैसला कर सकते हैं। 15 रुपए 1 मिनट में रुपए लीटर पेट्रोल देने के लिए हम क्यों नहीं लेते? मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। चाचू बुश से पूछना ना उन्होंने कि ले लेंगे ना ले, IMF से पूछना, डैडी अमेरिका से पूछना। भाई आपका मुल्ला आप मुझे ये बताएं, मैं इसके बाद आप चले जाइएगा, मुझे ये बताएं कि आपने इधर क्या आपने बोला कि क्या नाम लेते हैं हम यहाँ पे, अगर वो एक करवाते हैं हम 2 इंडिया वाले अगर एक देखें हमने कौन सा लड़ाई जो है ना, एक बात सुने, जब लड़ाई करते हैं, मेरी भट्ट साहब से लड़ाई है, मुझे एक मुक्का पड़े तो भट्ट साहब तुम 2 मारोगे ना, मैंने एक मेरा मैं जवाब जी कदा तो मारांगे ही ना, तुम 2 मार दे दे, आप मारेंगे क्या करेंगे? तो सुनो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ IMF ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ और साढ़े कोल ये सारा मसला हुआ है इमरान खान ने पैदा किया हुआ है। नहीं अभी मैं सवाल टॉपिक ये है कि हम अफगानिस्तान गए हैं, हमारे मिनिस्टर और हमारे DG ISI के भाई ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ना, इनको रोका जाए, इनको कम किया जाए। ये अंकल जी कह रहे हैं वो अटैक तो इंडिया करवा रहा है। मैं कहता हूँ फिर अगर लेट्स सपोज, वैसे तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं, मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अब सबूत लाओ, लेकिन अगर इंडिया करवा रहा है तो हम डायरेक्ट इंडिया से डायलॉग कर लें, फिर अफगानिस्तान क्यों चले? और भाई वो आपको भी पता है कि इमरान खान के किसके साथ तल्लुकात हैं? किसके साथ? इंडिया के साथ है। अच्छा, उसने ये कार्रवाइयां ट्रेड फिर उन्होंने इंडिया से क्यों बंद करवाई? ट्रेड क्यों किसने बंद कराई? इमरान खान ये ने। सारे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ये इमरान खान ने करवाई थी। नहीं देखिए, और भाई बात सुनो, जो हकाइक है ना हमें उससे इनकार नहीं करना, ठीक है। हकाइक ये हैं कि उन्होंने कश्मीर के मामले में मुकम्मल तौर पे इंडिया को सपोर्ट देते हुए कश्मीर के मसले में सारा कुछ बंद करके आ गए हुए हैं इमरान खान साहब। ये एक बात ये हकीकत है। ये कह रहे हैं कश्मीर बिक गया है। हाँ जी, बेच के आया हुआ है वो। ट्रम्प के दौर में वो बेच के आया था। हम तो फिर वो यहाँ जब पे- आया ना, जब पाकिस्तान आया तो साथ ही कश्मीर में ना खूनरेजी शुरू हो गई थी। ये चाहते हैं, हमसे ये चाहते हैं, मुझसे और इनसे, कि मैं इमरान खान करूं, ये मियां नवाज शरीफ करें, लेकिन कलमे की बात ना करें, यहाँ पे अल्लाह का दीन नाफिज करने की बात ना करें, यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। या हम ये बात ना करें, हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ें, या तो हम शिया बन जाए, या हम सुन्नी बन जाए, या हम TLB के पीछे चलें, या एक और नहीं बनवा रहे हैं, या वो मरकजी जमीयत अहले हदीस बनाई है उन्होंने, उसके पीछे चढ़ें। मकासद क्या है? हट जाओ, कलमे की बात ना करो, यहाँ पे अल्लाह का दीन नाफिज एजुकेशन की बात ना करो, हेल्थ की बात ना करो। बात सुने ना, अब ये ना कहो कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसकी बात ना करो। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी। क्यों? इसलिए कि वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं सब इकट्ठे होके आ जाओ, अल्लाह के दीन को नाफिज करना है अमली तौर पे। अब इसकी बात ना करो, हल सिर्फ जमात इस्लामी की बात ना करो, आप इधर लगो या उधर लगो। अपने मकसद और अपने मकसद जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा करने के लिए ना कौम इकट्ठी हो ना लोग इकट्ठे फिर हो। आप अगर कहते हैं हाल सिर्फ जमात इस्लामी, तो आप ही ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर बिक गया है, तो फिर जमात इस्लामी अनाउंस क्यों नहीं करती कि भाई कश्मीर बिक गया, आप कश्मीर की बात छोड़ो? आप देखिए, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो वहाँ पे भी जिहाद कर रहे हैं, कश्मीर में भी जिहाद करते हैं, जमात इस्लामी जाके जिहाद कर। मुजाहिदीन करते हैं ना, तो हमने सपोर्ट करते हैं मुजाहिद। तो देखें, मुसलमान जो है ना, उसके नज़दीक तो हर मुसलमान उसका भाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक जसद खाकी हो, एक जसद हो, एक जिस्म की तरह हो, जहाँ तुम्हारे कोई तकलीफ होगी पूरे जिस्म में दर्द होगी। हम ये समझते हैं हमारा भाई वहाँ पे कोशिश कर रहा है तो हम है, हमारा भाई कोशिश कर रहा है ना तो वो हम है, हमारा मुसलमान भाई है ना। अगर वो एजेंडा है वर्ल्ड कलमे के लिए तो वो हमारा भाई है, हम तो उसको समझते हैं हमारा भाई है। बाद ये इंटरनेशनल एजेंडा था कि सारे ममालिक को छोटे छोटी उसमें ब्रेक करके कौमियतों में ब्रेक करके बाद में उसको ब्रेकअप, सारी दुनिया को इसी चीज़ में उलझाया हुआ उन्होंने। और लेकिन मुझे लास्ट में ये बता दें हल क्या है? देखें हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, आप जो है ना, हाल ये है, आप अशराफिया की तरफ अशराफिया को पकड़ लो। ठीक है। अब ये देखें 33% इन्फ्लेशन है, सारी अवाम मुसीबत में है। किसके 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड का कितने % वो इंक्रीज किया? ऐसे ही है, गाड़ियाँ भी नहीं आई हैं, मैं आपको बता दूं, गाड़ियाँ भी। अच्छा, हल क्या? हल सिर्फ ये है, मैं ये समझता हूँ सारे ग्लोब में IMF और वर्ल्ड बैंक और सारी दुनिया का एजेंडा ये है कि अल्लाह का कलमा नाफिज ना हो। हमारा एजेंडा ये होना चाहिए, हर मुसलमान का एजेंडा ये होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को नाफिज करेंगे। कोई कोना नहीं भाई, पहले
अब हम भी लड़ेंगे उसी तरह। तो पहले नहीं देखे बात, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे हम सूद का निजाम, यहाँ पे हम सूद का निजाम चला रहे हैं और कहेंगे पूरी दुनिया में कलमा आएगा। हम लोग कहते हैं ना पहले सारी कौम पे नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने निफाज ये 6 फुट का जो लाशा है ना इसके ऊपर करना है। जब आप इस 6 फुट के लाशे पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना तो आप एक कौम बन जाएंगे। ऐसे ही है। तो आप बताएं जी, इनसे भी बात कर ली, इनसे लास्ट में बस 1 मिनट में आपने बताना हल क्या है। क्या हम लड़ते रहते हैं, मेरे जैसे एंकर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, चले जाते हैं, हल नहीं निकल रहा। एक लाइन में कोई बताएं। अब मुझे ये बताएं कि ये इसने फांसी जमानत ली, अदालत से ली, खुद बैठ के जाके जमान पार्क में अवाम को बाहर ले आया अफरा तफरी का आलम पैदा करने के लिए, खुद अंदर लीडर बैठा हुआ है, गिरफ्तारियां दे दो। हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं जब आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते हैं, ये कैसे खत्म हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा ना टेबल टॉक करे हमारे साथ, इंडिया वालों? हाँ, इंडिया को कह मोदी को, पर वो नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वालों को ये कहा कि अगर हम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि आर्मी से डायलॉग करना है या प्राइम मिनिस्टर से करना है। प्राइम मिनिस्टर से ही करना है, आर्मी से क्यों करना है? आर्मी तो बीच में बैठी होती है साथ, उनका बैठा होता है, सफीर साथ बैठा होता है। हाँ, डायलॉग ही हल है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो भी इशू है वो डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए, कभी ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। आप क्या कहते हैं, ट्रेड बंद होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। क्या करते हैं? मैं सेलमैन है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और साथ DGISI अफगानिस्तान के विज़िट पे गए हैं, जहाँ पे वो उधर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, उनसे मुलाकात की है उन्होंने। और ये जो आए दिन धमाके होते हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, इसके ऊपर सुना है बातचीत करने गए हैं कि आप जो उनसे ना TTP को बोलें कि थोड़ा इन धमाकों पे कंट्रोल करें। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया पे, कभी हम ब्लेम करते हैं अमेरिका पे, और डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। नहीं, डायलॉग के लिए दोनों तरफ जाना चाहिए, इंडिया पे भी जाना चाहिए, लेकिन इंडिया आज तक मानना नहीं है। अपनी जो कारस्तानी है वो सिंध में बहुत ज़्यादा वो करता है, उसमें माना ही नहीं, कभी भी इंडिया ने नहीं माना कि हमारी तरफ से हुआ है। वो कहते हैं जो करता है पाकिस्तान ही करता है। देखें हम चलो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया कहीं पे इन्वॉल्वमेंट करता भी है तो हमारी एजेंसीज किस लिए हैं? वो साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट पे, फिर मैं भी बोलूँगा कि हाँ भाई ये काम इंडिया ने किया है। अब हम मुंह उठा के वैसे ही लेट्स सपोज यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कोई हादसा होता है, कोई धमाका होता है, तो मैं अभी धमाका और मैं साथ ही अनाउंस कर दूँ मीडिया पे आके जी ये इंडिया ने करवाया, तो फिर ये भी तो ज़रा लॉजिकल बात नहीं है ना? क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होगा तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रूफ पेश करें, ये बात हो। अफगानिस्तान के भी जो हैं सारे वो मानते हैं कि जी हमने फलां धमाका करवाया, तो वो यही बात है ना, अफगानिस्तान वाले तो मानते हैं, अफगानिस्तान वाले मानते हैं, प्रूफ ये हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए। ये सबसे पहले अपनी जो से ना प्रूफ होने चाहिए, ज़ाहिरी बात है। जैसे अब देखें, हमारी बेहिसी कह लें या हमारा एक मतलब नफरत कह लें, ये है कि हम अफगानिस्तान वाले मानते हैं तो हम वो भी कह देते हैं अफगानिस्तान वालों ने किया लेकिन करवाया फिर इंडिया ने। ऐसा है कि नहीं? प्रूफ होना चाहिए, कहते तो हैं ही ऐसा, लेकिन प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होगा तो फिर ही कोई बात बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रूफ जाके दें, ये देखें जी ये सारा कुछ है, तो फिर मसले हल होंगे। अच्छा, अभी कोई फ़ायदा होगा ये जो अफगानिस्तान नहीं? इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बातचीत करने पे फ़ायदा होता है, हर वक्त होता है। बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे ये है कि फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं? सर गारमेंट की दुकान है सामने शॉप है आपकी। पहले तो ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ भी नहीं है, सुबह से बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 सेलें की हैं और महंगाई कहाँ से कहाँ गई है। सुबह से 2 सेलें, इससे ज़्यादा सेलें नहीं की मैंने। हैरत वाली बात है, ये जो बाजार है बड़ा एक्सपेंसिव बाजार है, इधर तो रेंट ही बहुत भाई, रेंट बहुत ज़्यादा है और हालात बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या करे। अच्छा, तो अभी इन्हीं हालात को बेहतर करने के लिए मतलब ये जो अभी थोड़ा सा कभी पेशावर में अटैक होता है, कभी कराची में अटैक होता है और कभी तालिबान उसे एक्सेप्ट करते हैं, इनको बेहतर करने के लिए ख्वाजा आसफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और DGISI अफगानिस्तान गए हैं। वहाँ के जो उनसा डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि आप ये जो अटैक करवाते हैं या जो TTP करवाते हैं इनसे बोलें कि थोड़ा अटैक कम करें। क्या कहना चाहेंगे? इल्ज़ाम हम अमेरिका पे लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं, और डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान चले गए। भाई बात ये सारा सेटअप इस तरह की चल रहा है कि
पहले जो हुक्मरान है ना, ये पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, महंगाई के ऊपर काबू करें, ठीक है। अब हर घर में तब खाने को नहीं होगा, आटे का रेट ऊपर ऊपर जाया जाएगा, हर चीज़ का, दालों का, चीनी का, आप रेट ऊपर करे जाएंगे तो फिर क्या काम होगा? यही तो होगा भाई, इनकलाब आएगा, यही चीज़ें चलेंगी कि लोग महंगा ये दूसरे बम रोक भी लेंगे, अल्लाह करे रोक भाई, ये सब कुछ रोक सकते हैं। अब वो याद होगा मुशर्रफ के दौर में उसने कहा था कि हमारे मुल्क को कोई छेड़ेगा हम उसके मुल्क का नामो निशान मिटा देंगे। ये वही मुल्क है, ये वही लोग हैं। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इस मुल्क के अंदर बमबारी हो रही है। कौन कर रहे हैं? भाई मौका दे रहे हो तुम लोग। भाई असल बात है, तुम दूसरों को मौका दे रहे हो कि भाई तुम हमारे मुल्क में आओ, ये पंगेबाजी करो। तो भाई हमारे मुल्क में पंगेबाजी होगी तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग यही होगा। यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हम दूसरों के ऊपर हम ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। आपको लगता है जो किसी पे हम इल्जाम लगाते हैं, किसी पे भी, मैं कहता हूँ अमेरिका पे भी इल्जाम भाई इल्जाम हमारा काम है, इल्जाम लगाना, लेकिन उसको साबित करने के लिए हमारे पास वो ढोलटी नहीं है, ना वो काम है, ना हम किसी को बस साबित कर सकते हैं। हम अपने हमसाये मुल्क को कह देंगे चलो जी, वो मान भी लेते हैं, और क्या कर लोगे तुम? ऐसे ही है। कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं करेंगे। ये फिर बैठ जाएंगे, हम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे निज़ाम चला रहे, इनसे नहीं होगा। फिर कैसे बेहतरी आएगी? और दूसरे नंबर पे आपके ख्याल में ये जो अटैक होते हैं, कभी पेशावर में, कभी पिंडी में, कभी बलोचिस्तान में, कराची में, ये कौन करवाता है आपके ख्याल में? भाई ये पहली बात है, तब ये तो मसले मसाइल ये शुरू होते हैं जब ये कतरो गारत होती है, लोगों को मारा जाता है, ये एटम बम जो भी गिराते हैं, ये जो भी मसले मसाइल करते हैं भाईजान, ये बाद में तस्लीम करते हैं कि हमने किया है। अब एक बंदा तस्लीम कर रहा है, तुम उसको सजा तो दो। लेकिन सजा कैसे दें? वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं ना, वो तो एक प्रॉपर ग्रुप होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ये पूरा ग्रुप एक है। जैसे कि यहाँ पे हुक्मरान चला रहा है, बैठा हुआ कौन है? शहबाज शरीफ, लेकिन उनके पीछे कौन है? फजलुर रहमान भी है, ठीक है। सारे निज़ाम चल रहे हैं इनके। अच्छा, कोई भी कहीं पे अटैक होता है, कहीं पे धमाका होता है, तो हम सबसे पहला इल्जाम किस कंट्री पे लगाते हैं? कहते हैं भाई अमेरिका ने किया। उसके बाद कहते हैं कि हम इंडिया ने किया। उसके बाद हम दूसरे मुल्क का नाम ले लेते हैं, अपने हमसायों का नाम ले लेते हैं, नाम अफगानिस्तान का नाम। हाँ, वो तो हम ले लेते हैं। इंडिया सबसे पहले और अमेरिका सबसे पहले डालते हैं। डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान गए, आपको लगता है कोई फायदा होगा, कोई ना कोई बेहतरी आएगी? भाई हो सकता है, अगर ये जद्दोजहद करेंगे इस मुल्क के लिए, भागदौड़ करेंगे, ठीक है, मुशावरात करेंगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है फ़ायदा हो। हम सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए ये कह सकते हैं कि फ़ायदा हो, दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन आगे क्या निज़ाम है वो इनको पता होगा कि क्या होना और क्या नहीं होना। क्योंकि ये देखो ना, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ ने पहले कहा कि हमारे मुल्क का दिवालिया हो सकता है, ख्वाजा साहब ने कहा हाँ, हो गया है। अब इनको तो दोनों की बातें अलहदा हैं, और दोनों बैठे हुए कतार में ही हैं, बातें अलग-अलग हैं। ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर रखेंगे तो ये धमाके ऑटोमेटिकली कम होंगे, खत्म होंगे भाई, कम नहीं खत्म हो जाएंगे, खुशहाली हो जाएगी। चलो हमें एक तरह सेफ्टी तो होगी, अगर हम बच्चों के लिए रिज़्क कमाने निकल रहे हैं, हमें सेफ्टी तो होगी भाई, हम भी महफूज हैं। स्कूल में बच्चे हाँ भाई, हम महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे। हम किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। फिर हम सारे नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया? भाई पहले बात है, ये करने नहीं पाते। क्यों नहीं करते? इनके अपने सियासत के जो बंदे हैं ना, ये आपस में लड़े मिले हुए हैं, ठीक है। इनको चाहिए इक़्तिदार का एक नशा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सीट मिल जाए, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे मिल जाए, बिलावल कहता है मुझे मिल जाए, ठीक है। कहीं गलती है, अपनी ही गलती है। जब अपने घर में आप सुधारेंगे ना, तो दूसरे मुल्क भी कहेंगे कि यार ये बंदे सही हैं। ऐसे ही है। जब आपको देखो ना, आपको मिल नहीं रहा, मुल्क के अंदर कर्जा नहीं मिल रहा, IMF आपको कर्जा देने के तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम आपको कर्जा देंगे, हमारी ये आप रेफिशुटी माने, तो कैसे मानेंगे? आप देखें ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपको याद होगा काफ़ी देर पहले ये बयान चला था, इन्होंने कहा कि IMF ने हमें कर्जा देना है। उन्होंने किस कागज़ पे साइन करवाया इनको पता ही नहीं है। ये शहबाज शरीफ ने उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, मुझे पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। यार तुम कैसे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किस पेपर पे साइन कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे? इतना तो नॉलेज होना चाहिए। और यार प्राइम मिनिस्टर हो तुम यार, एक चूड़े को भी पता होता है ना कि मैं आज इसकी यहाँ की सफाई की है, तो अगली गली की मैंने कौन से गटर की सफाई करनी है। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मुल्क की तुम बैठे इक़्तिदार में बैठे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता। इतनी बुरी एग्जांपल नहीं देंगे, नहीं बता रहे भाई, बताना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हम मानते हैं, हम भी नून लीग के हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नून लीग के ही हैं, हम शुरू से, हमारा पूरा बैकग्राउंड नून लीग का ही चलता हुआ आ रहा है।
क्रिटिसिज्म जरा कंस्ट्रक्टिव वे में। अच्छा, ये जो हम बार बार कहते हैं इंडिया ने अटैक करवाया, ये करवाया, कलपोषण हमने पकड़ा, इसके अलावा जो भी हम कहते हैं, आए दिन हम कहते हैं कि हमने जासूस पकड़ा, हम वो इंटरनेशनल कोर्ट भाई इन्होंने तो भाई ये करते ही नहीं है। उन्होंने पहले जो क्या नाम है, आपको याद होगा, जो पायलट को पकड़ा था इन्होंने, हाँ इमरान खान ने, उनके दौर में पकड़ा गया था वो, तो असम्बली हाल में उसने कहा था कि मैंने छोड़ रहा हूँ, मैं रिहा कर रहा हूँ उसे। आगे रीजन भी बताई थी, वो रीजन भाई रीजन ये अपने पास है, ये करते रहते हैं, ये जो बंदा बैठेगा। रीजन मैं बताता हूँ क्या बताई थी। जब उन्होंने कहा था मैं छोड़ रहा हूँ, साथ ही शाह महमूद कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर हम ना छोड़ते, उन्हें उस पायलट को ना छोड़ते तो इंडिया ने अटैक कर दिया। यार कैसे कर लेना, तुम क्या तुम दूध पीते बच्चे हो? तुम्हें नहीं पता कि अपने मुल्क को कैसे सेव करना है? तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे तुम बैठे हो कैसे यही पता है तुम्हें कि भाई हमने कहाँ करप्शन करनी है, कहाँ नहीं करनी। मुल्क को बचाने के लिए कोई एक नहीं होता। नहीं, जहाँ पर जासूसी का एलिमेंट आता है वो तो भाई देखो, आपको तो चाहिए, आपको चाहिए वो साबित करे, उसको आपने रिहा कर दिया। नहीं, वो अभिनंदन को रिहा किया, कलभूषण को रिहा नहीं किया। इनको इसको भी रिहा नहीं करना चाहिए था। जब ये आपके मुल्क में आ गया, क्या मुल्क में करने आया था? दही बल्ले खाने आया था, फ्रूट चाट खाने आया था, क्या खाने आया था? कुछ खाने पीने आया था, ये रास्ता भूल गया था। और भाई जहाज में तुम्हें हमला करने आया है, एक बंदा तुम्हारे घर में हमला करने आया, तुम उसको छोड़ दोगे? तो गुड गेस्चर होता है कि अगर आपने किसी के आर्मी पर्सन, किसी के फौजी जवान को पकड़ा है तो आप उसे खैर सहाली के। तो इन्होंने इनके बंदों को छोड़ा है इंडिया ने? आप बताओ कि किसको छोड़ा है? मैं आपको बताऊं, हाँ इंडिया ने 1971 की जो वार हुई थी ना, उसके अंदर तकरीबन काफी हजार जो उनसे वो फौजी पकड़े थे और उन्हें छोड़ा था। तो भाई आपको पता है कि अभी आप मेरे भाई, अगर आप अभी जाके वहाँ पे सर्च करो, कितने आपके मुसलमान भाई जो उनकी जेलों में बंद हैं। फौजी हमारे फौजी नहीं, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूँ जो हमारे शहरी हैं, जो यहाँ के यहाँ वहाँ जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं। मैं भी इस पे भी बात करता हूँ। मैं तो देखें इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ थोड़ी बहुत। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि पाकिस्तान में जो हमारे मछेरे भाई हैं ना, जो वहाँ से मछली पकड़ने के सिलसिले में आते हैं और गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं समंदर से, उन्हें छोड़ दें। हमारे वहाँ पे जो पाकिस्तानी है, यानी कि जो यहाँ से वहाँ गलती से चले गए, हम उन्हें छोड़ देंगे। इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर यहाँ से सच कोई स्टेटमेंट। आपको याद होगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो डॉक्टर कोई लड़की थी जो वहाँ पे फंसी गई है बेचारी। हाँ, उसका क्या हाल किया? वो इंडिया तो नहीं ना। नहीं, मैं उसकी बात करूँ, उसको किसने पूछा? वो कौम की बेटी नहीं है। नहीं वो, लेकिन इंडिया के साथ तो कंसर्न। नहीं, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस कौम की बेटी की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं है। बात है, ज्यादती है वो भी जुल्म है कि नहीं है? तो फिर वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता, अपने छोटे छोटे मुखले लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, 86 साल की उन्हें सजा सुनाई गई। और हमारे हर एक पार्टी, यहाँ पे मैं उनका डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी जिक्र करना चाहूँगा कि हर पार्टी जो वोट लेती है वो 3 नारे लगाती है। मैं कश्मीर आज़ाद करवा दूंगा, मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, और तीसरा नारा मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस ले आऊँगा। लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अभी तक कोई भी पार्टी वापस नहीं ला पाई, और वो वहाँ पर ही खबर ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? ये नारों से हम आगे भाई बेहतरी मैं सिर्फ एक ही तरीके से कहूँगा, बेहतरी है कि जब ये सारे हुक्मरान जो आपस में जंग में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि मुझे कुर्सी चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। भाई पहले मुल्क, भाई इमरान खान साहब अगर आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि भाई, मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर वो आते हैं तो अगर ये मुल्क को मुल्क समझना, वर्ल्ड कप का खिलाड़ी मैच ना समझना। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हों या DGISI हों, वो अफगानिस्तान विजिट के लिए गए हैं, और ये जो इश्यूज़ हैं, जो आए दिन अटैक होते हैं, इन पर बात करने गए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे डायलॉग्स हों, लेकिन ऐसे डायलॉग्स हमारे तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ हों, हमारे रिलेशन तमाम नेबर कंट्री के साथ बेहतर हो। अगर हम सिर्फ इल्ज़ाम किसी पे लगाएंगे, डायलॉग किसी के साथ करेंगे और शक किसी पे करेंगे, चाहे मुजरिम हमारे घर में बैठा हो, तो फिर हम अपनी गलती को नहीं पकड़ पाएंगे, तो फिर जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।